राजकीय अधिवेशन में पंजीकरण की स्थिति। राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा के अंदर पंजीकरण करते हुए साथी लोग, प्रत्येक जनपद के अलग अलग काउंटर यहाँ पर लगे हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। और यथास्थिति से आपको अरे वाह कैसे चल रहा है? इनका पंजीकरण अब तक हुआ नहीं है, पंजीकरण हमारे बिल्कुल ये लगे हैं प्रयास में। तैयार है बिल्कुल। आपको सूची आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। हाँ, जाओ तो दे देता हूँ। जल्दी कराइए। आपको रसीद चेत इधराओ। रसीद हमारे पास है, कार्ड जैसे के पास। रसीद जो प्रांत के द्वारा दी गई है, हाँ, वो कटेगी, दी गई है उनके द्वारा। फिर कार्ड देंगे नंबर हम आपको उपलब्ध कराते हैं। पहले आप एक सूची बना लो। सूची बन रखी भाई हमारी। ठीक है, सूची बनी हुई है। और सर आप कैसे कैसे महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल है। हाँ, चलो ठीक है, मैं और वीडियो दिखा देता हूँ। गड़बड़ कर दिया। हाँ, बारिश ने बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दिया है और ये स्थिति है। पंजीकरण अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है और सुबह से रुकने का नाम नहीं ले रही है बारिश। ये तो एक रूम की स्थिति आपको बताई और आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं किस तरीके से क्या चल रहा है यहाँ। ये है ये प्रत्येक जनपद के काउंटर बाहर लगे हुए आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाहर आप देख सकते हैं ये अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पौड़ी और लास्ट में आपको टिहरी जनपद देखने को मिलेगा। लगातार पूरे 13 जनपद इस छत के नीचे अपना पंजीकरण करवा रहे हैं। अधिवेशन शुल्क और डेलीगेट शुल्क अंदर है वो। बाहर का नज़ारा आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बारिश हो रही है अभी। उद्घाटन होना कहाँ पे है? उद्घाटन नीचे अलग मैदान है। मैदान है नीचे। नीचे टेंट तो लगा हुआ था लेकिन टेंट बारिश की भेंट चढ़ गया है लगता है। स्थिति बड़ी खराब है, ये देखो बहुत बुरा हाल हो चुका है। हाँ, ये शायद ऐसा अधिवेशन पहली बार देखने को मिला है। बहुत क्या महसूस कर रहे हैं आप अल्मोड़ा में आकर के? बहुत सुकून। ये सुकून कल के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे। ये है स्थिति। अब उद्घाटन के लिए यहाँ पर हमारे शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री मौजूद है, लेकिन क्या करें, बारिश रुके तब। स्थानीय विधायक आदरणीय सीमा जौनसारी जी, शिक्षा निदेशक महोदय और स्थानीय विधायक यहाँ पर उद्घाटन के लिए उपस्थित थे, लेकिन जो कि कल ही रात पहुँच गए थे, लेकिन स्थिति बारिश के कारण बड़ी विकट हो गई, बहुत ही ज़्यादा। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। क्या करना है? जबरदस्त फोटो आ रही है, जबरदस्त। हाँ, तो आप अनुभव शेयर करो। दिखेगा वैसे वैसे आपको दिखाऊंगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको आज के अधिवेशन में जनरल हाउस का नज़ारा। ये है जनरल हाउस का नज़ारा, ये देखेंगे आप। और ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ये राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा है। बहुत ही शानदार विहंगम प्राकृतिक दृश्य और बड़ी मुश्किल से आज बारिश रुकी है। अभी कुछ 1 घंटे पहले बारिश रुकी है और लगातार उसके बाद लोग एक्टिव हुए हैं। ये जनरल हाउस चालू हुआ है। इस संगठन ने मुझे क्या नहीं दिया है, मैं अपने मन से कहा, मैं संगठन के लिए जान देता हूं, मैं जान देता हूं। ये है दृश्य। मैं 24 7
पूरे दिन निदेशालय, मेरा विद्यालय पुरोटी वाला है, 1 बजे 2 बजे मैं निदेशालय मिलूंगा। कभी भी आप फोन करिए, देहरादून में आकर के आपकी समस्याओं के लिए मैं हर बार तैयार हूँ। रात दिन वो बात नहीं कि जीतने के बाद चले जाऊंगा। कई लोग बोल रहे हैं मैं प्रत्याशी हूँ, बोल रहे हैं यार देहरादून की बात कर। अरे मैं 22 साल जेल में रहा हूँ, मुझे पता है दुख कैसा होता है। जब निदेशालय में आते हैं, निदेशक बोलते हैं बाहर निकलो, बाहर निकलो। क्यों निकलो बाहर? हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? सीओ के सीओ बोला क्या एप्लीकेशन ला रखी है? अरे भाई हमारे अधिकारी हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? हम इस बात को कहाँ रखेंगे? आपसे नहीं बोलेंगे, किससे बोलेंगे? साथियों, हमें अधिक अपनी वोट खराब मत करना। जितना आपके पास, देखिए जितना आपके पास मेरा आप वोट करेंगे, मैं उतनी वोट से निदेशक को मिला दूंगा। मैं निदेशक महानिदेशक को बोल रहा, मेरे पास खबर करने मैं नहीं बोल रहा हूँ। आज तक बोला मैं, आज तक गेट पे रहा मैंने नहीं बोला। ये अध्यापकों का समर्थन है। ऊपर से थोड़ा व्यू अच्छा दिखे। मैं तो सेवक हूँ, एक अध्यापक हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं बोलेगा दूसरे। मैं चाहता हूँ कि जितनी संगठन की सेवा करूंगा वो मेरे लिए सौभाग्य होगा। मेरा तो अध्यापक है, मैं गुरु जी की सेवा करना चाहता हूँ। मैं नेता नहीं हूँ सर, मैं नेता के लिए नहीं आया हूँ यहाँ, मैं सेवक के रूप में आया हूँ। गुरु ने मुझे पढ़ाया, मैं गुरु की सेवा करता हूँ, गुरु जी की सेवा करना। हो गया वो हो गया। ये तो ये था दृश्य। अर्जुन राणा जी आएंगे, अर्जुन राणा जी की बात होती है। कोषाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार जो है उनके द्वारा अभी चल रहा है। बहुत बढ़िया। आ जाएंगे मंच जनरल हाउस। और मेरे विद्वान साथी गुरुजन और जितनी भी महिला शिक्षिकाएं हैं, सभी जितने भी आए हुए आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती, सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। और यहाँ पे जितने भी कर देंगे शेर की तरह, आपको पता है हमारा लटका हुआ सोया हुआ जो हमारा राज्य शिक्षक संघ 6 साल बाद थोड़ा आज देखने को मिल रहा है, जगह है थोड़ा सा सोया हुआ। मैं चाहता हूँ कि जितने भी ये छोटे पद पे लोग है ना, मैं पहले भी रह चुका हूँ, कोई नहीं पूछता है इस संगठन की जो पदों की स्थिति से थोड़ा पीछे बार मैं आपके बीच में आप कर दो। अपनी सामाजिक सेवा में सहयोग के चलते राज्य शिक्षक संघ संवैधानिक अधिकार के लिए आपसे मैं बार-बार निवेदन अब यहाँ हुआ है साफ थोड़ा सा। न मैं थका, आप थके, आप मंच पे बिजी हो दोस्त को जरा मिल लेते मंच के पीछे। मेरा जीवन सामाजिक वहीं पे जब भी मैं, जब तक मेरी जीवा पर आग नहीं लग जाती, जब तक मेरी सांस में सांस है, तब तक मैं समाज के लिए जीऊंगा और समाज के लिए मरूंगा। ये मेरा जीवन का एक फंड है। मैंने अपने जीवन काल में अपने डेवलपमेंट विकास कार्य में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ, 2-3 बातें इस राज्य शिक्षक हम लोग तो चुनाव जीत जाते हैं, राज्य शिक्षक पदाधिकारियों ने अपने अपने चाटुकारों को इस संगठन में स्थान दिया, उनको नॉमिनेट किया, और परिणाम ये हुआ जिनका कोई उद्देश्य नहीं है, जिनका कोई आगे विजन नहीं है, उन लोगों ने अपने अपने संपर्क को परिणाम ये हुआ सारा शिक्षक समाज बना के जाना, बस मेरी जीत को ऐतिहासिक बना के जाना, अपना ही खाना अपना ही पीना। हाँ, जाते जाते मेरे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, एक नया इतिहास बना जाना, धन दर पे उतराने वालों का जहर तोड़ जाना। 2006 को याद करे, आपको खुद फंसेगा था। साथियों, मैं वो नेता नहीं हूँ, घंटियों से डरता हूँ। जय
हमारे उपाध्यक्ष पद पर अंतिम प्रत्याशी हैं शिशुपाल सिंह चौधरी जी, वो आ जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, शिक्षक एकता, शिक्षक एकता, शिक्षक एकता, माँ गढ़कुले की जय राष्ट्रीय शिक्षक। आप भी लो उधर से, मेरी लो इनके साथ। समझिए धार्मिक एवं सांस्कृतिक इधर आओ, इधर को आओ, इधर को। अरे सॉरी, मंच में इधर आ रही है, बढ़िया। बहुत बढ़िया होगा। थैंक यू सर। साथियों, मैं आपका इस मंच से, क्रांतिकारी मंच से वंदन नमन एवं अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, एक सैनिक का सलाम करता हूँ। वही ले लो ना, HP का साथियों, वही लेना है। आज ये वही अल्मोड़ा की क्रांतिकारी भूमि, जिस क्रांतिकारी भूमि ने इस संगठन को जन्म दिया, और आज वही क्रांतिकारी भूमि पुनर्जन्म के लिए इस अल्मोड़ा में शुरू हुई है। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, और खराब मौसम में टक्कर मार रहे थे, खुद ही चक्कर लगाए जा रहे थे। अगर अगले 2 साल तक आपको ऐसे टक्कर चक्कर वाले आदमी लोग चाहिए जो आपके मुद्दों को घन चक्कर बना दे, तो आप तीनों को किसी को मर्जी चुन लीजिए, मैं आपको बधाई दूंगा, उन तीनों को भी बधाई दूंगा। लेकिन आपको लगता है कि इन मुद्दों पे काम किया जाना चाहिए शांति से, तर्क से, औचित्य से, तो आप मेरे बारे में सोच सकते हैं, आप मुझे चुन सकते हैं। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि संगठन गड्ढे में जा रहा है। मेरे ख्याल है आप इस समय 1600 मीटर की ऊंचाई में किसी गड्ढे पे नहीं है, ठीक है ना? अगर संगठन गड्ढे में जा रहा होता, आज यहाँ पे सैकड़ों शिक्षक नहीं होते। आज ये संगठन की ताकत है। संगठन कमजोर होता है, कई बार व्यक्ति कमजोर होता है, संगठन यहाँ पर है, आप सामने हैं, ये इसका सबूत है। तो आपको कौन चाहिए अभी? आपको क्या वो लोग चाहिए जो नारों के साथ, वादों के साथ मुद्दे बनाए जाएंगे? मुझसे कहा जा रहा है कि 12 साल की नौकरी हुई है। मेरे जो प्रतिभागी लोग हैं, उनकी किसी की 25 साल की, किसी की 30 साल की नौकरी हुई है, और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि जो 2-3 सूत्री मांग पत्र कभी हुआ करता था, वो 25 सूत्री मांग पत्र हो गया है। तो क्या आप ये चाहते हैं कि उस मांग पत्र को कम किया जाए? उस पर तरीके से एक संगठन की भांति काम किया जाए। संगठन की भांति काम करने के लिए टीम बनानी पड़ेगी। ये ट्रस्ट नहीं है कि एक ही आदमी, एक अध्यक्ष या मंत्री सब जगह काम कर लेगा। अगर आप चाहते हैं कि शासन के संगठन का मुकाबला हमारा संगठन करे, विभाग के संगठन का मुकाबला हमारा संगठन करे, तो आप मुझे चुन सकते हैं। और आप चाहते हैं कि नारों से, वादों से, उन्माद से, हल्ले गुल्ले से समाधान हो जाएगा, तो मेरे ये 3 मित्र बहुत इस मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे। मैं उनको बधाई। दूसरी बात, आपने देखा, मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बाबा जी आप सारे प्रत्याशी घूम रहे हैं, आप घर में आराम से बैठे हो। मैं नहीं गया कहीं, मैं फौज में रहा हूँ 20 साल। तो हमारी एक ट्रेनिंग है, वो कहती है कि मोर यू स्वीट इन पीस, लेस यू ब्लड इन वार। शांति काल में आप जितना ज्यादा पसीना बहाएंगे, युद्ध काल में आप उतना ही कम खून बहाएंगे। तो जो आप मेरे को जानते होंगे, पिछले 12 साल से ऐसा कोई ब्लॉक नहीं होगा जहां से कम से कम 3 बार नहीं गया हूं, अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग कामों पे। मुझे हर बार जाने की जरूरत नहीं है, खाली चुनाव के समय में बाहर नहीं निकलता हूं। आप लोगों ने मुझे देखा, विभिन्न मुद्दों पे मैं विभिन्न समय पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग समय पे उपलब्ध रहता हूं। तो अगर आपको ऐसे लोग चाहिए कि जो अगले चुनाव के समय फिर आपको दिखाई दें, आपके बीच में दिखाई दें, फिर मैं आपके सामने 3 मूर्तियां हैं, और आपको ऐसा आदमी चाहिए जो आप समय आपके साथ खड़ा मिले, तो मुकेश प्रसाद बहुना जी आपके सामने हैं, आप मेरे बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको ऐसा आदमी, आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल में ऐसे बहुत से मुद्दे आए कि जब सरकार ने, मंत्री ने, किसी अधिकारी ने कोई गलत निर्णय लिया हो,
कोई गलत में थैंक यू, कोई गलत निर्णय अगर लिया हो, मैं टाइम भी देखूँ जरा, ये घंटी बजेगी, अच्छा नहीं है। अधिकारियों ने अगर उनको चुपचाप पुष्प कुछ देना है, कमरे में जाके ज्ञापन दे देना है मुस्कुराते हुए, तो आप ये 3 आदमी मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपने देखा होगा जब भी कभी कहीं से कोई खतरा आया, मुकेश प्रसाद बहुगुणा ने हमेशा उसका विरोध जरूर किया होगा, सांकेतिक रूप से, व्यावहारिक रूप से, जैसा भी। तो आपको चाहिए क्या? देखिए, मैं तय कर चुका हूं कि मैं प्रांतीय अध्यक्ष का प्रत्याशी हूं। अब तय आपको करना है कि आपको कौन चाहिए। मैं 6 मिनट लंबा ये 6 मिनट मेरे ख्याल में मेरी बात समाप्त हो चुकी है। तय आप करिए कि आप किस ओर हैं, तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर हो। ये चक्कर घन चक्कर की ओर हो या असली मुद्दों की ओर हो। जय हिंद, जय भारत। करते हुए सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में उन वीर पुरोधाओं को सर्वप्रथम जिन्होंने इस राजकीय शिक्षक संगठन का वट वृक्ष इस धरती पर लगाया था, जिसमें स्वर्गीय सरदेव नंदन सिंह नयाल जी और स्वर्गीय सरदेव बड़े भाई कर्नल सिंह जी, जिन्होंने एक सूत्र में पिरोकर इस संगठन की माला पहनाई थी, माला बनाई थी। मैं उन दोनों पुरोधाओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे बहुत ही सम्मानित और बहुत ही श्रद्धेय यहां पर जो निर्वाचक मंडल और जिन्होंने इस सिंडिकेट को जवाब देने के लिए इतनी भारी मात्रा में यहां पर अपनी उपस्थिति दी, तो शिक्षक भाई बहनों का बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने दे, और निश्चित रूप से इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो इतना हिल यहां पे, इतना भूचाल यहां पे ला रहे हैं, 6 साल तक पदों पे विराजमान थे, जो अपने संगठन के लिए अवकाश नहीं दिला पाए, तो आपके कैसे वादे पूरे कर सकते हैं? ये किस आधार पर आपसे वादे कर रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा? ये पद में थे, शीर्ष पदों में थे, तो इन्होंने आज तक क्या किया? इनसे प्रश्न पूछा जाना चाहिए। सम्मानित साथियों, मेरी प्राथमिकताएं हैं और मेरी खुली किताबें कुछ भी षड्यंत्र करते हैं। इन्होंने जिनके जो भाषण होते हैं और राम सिंह चौहान के नाम से होते हैं कि राम सिंह चौहान काली गाड़ी में घूमता है, अच्छे कपड़े पहनता है। क्या मैंने इन्हें मना किया कि तुम अच्छी गाड़ी में घूमो, ना तुम अच्छे कपड़े ना पहनो? ये रात खुलते हैं राम सिंह का नाम जपते हैं, रात भरते ही राम सिंह का नाम जपते हैं, क्योंकि इन पे मुद्दे ही नहीं है। मुद्दे होते तो 6 साल तक इस तरह शिक्षक समाज को बर्बाद नहीं करते। मेरे सम्मानित साथियों, मेरे कुछ प्राथमिकता है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये कुछ भी बोल रहे हैं, मैं दावे के साथ इस मंच से घोषणा कर रहा हूं कि अगर 2 महीने के अंदर हमारा यात्रा अवकाश और पदोन्नति सूची जारी नहीं होगी तो मैं पूरा उत्तराखंड बंद कर दूंगा। मैं पूरा उत्तराखंड जाम कर दूंगा। मैं सम्मानित साथियों, मेरी तो सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि जो हमारा आत्मसम्मान था, जो हमारा गौरव था, जो हमारी गरिमा थी, जो इन्होंने धूल धूसरित कर दी, उसे मिट्टी में मिला दिया, मैं उस आत्मसम्मान और उस गौरव को पुनः स्थापित करूंगा। ये वादा राम सिंह चौहान आपसे करता है। सम्मानित साथियों, हम पे बचा क्या है? ये हमारा यात्रा का खा गए, ये हमारी पदोन्नतियां खा गए, हमारे ट्रांसफर खा गए, सब कुछ बचा क्या? 2017 में पीईटी फिजिकल के साथियों को यहाँ पे बोलना चाहा, जो आप मात्र वोट के साधन इनके लिए बन जाते हो। 2017 में मैं कला और फिजिकल और कृषि की जो फाइल आज भी धूल पे भाग रही थे, मैंने अपने आप उसे शासन में ले गया था। अरे बात करते हैं हम कैसे करेंगे? कहाँ गया? पूछो इनसे कहाँ गया? सम्मानित साथियों, मेरी हर प्राथमिकता है हमारे युवा साथी। बहुत से सबसे बड़ा सौभाग्य मैं देख रहा हूँ आज कि हमारा जो बच्चा कल आया, जो युवा है, आज वो भारी मात्रा में यहाँ पे आया है, क्योंकि उसकी सबसे आज जो कठिन परिस्थिति से गुजरा है कि उसकी पेंशन छीन ली गई है। तो मैं दावे के साथ आपसे कहता हूँ कि अगर मुझे कोई मतलब नहीं कि प्रदेश में कौन सा संगठन है, मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ
कि मैं उत्तराखंड की सड़कें जाम कर दूंगा, शिक्षकों का सैलाब वहां पे आएगा, पुरानी पेंशन के लिए राष्ट्रीय शिक्षक संगठन आंदोलन करेगा। मेरे बहुत से सम्मानित साथी हमें समायोजित के साथी हैं, रोज हो रहे हैं, वो जब स्वयं बात करते हैं कि हमें भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, हमें आर्थिक लाभ चाहिए, हमारे तदर्थ के साथी बोलते हैं भ्रष्टाचार नहीं, आर्थिक लाभ चाहिए। हमारे जो 20 और 21 साल में पदोन्नत होते हैं और उनका चयन प्रोन्नत छीन लिया जाता है, तो क्यों न उन्हें आर्थिक लाभ में उनकी पूर्व सेवाओं को जोड़ा जाए? क्या यह अन्याय नहीं है? मैं यह घोषणा करता हूँ और आश्वस्त करता हूँ आपको कि मैं निश्चित रूप से आपको वो लाभ दिलाऊंगा। और आप जान सकते हैं मेरे समस्या, मेरे न रहते हुए भी पद पे, चाहे पिथौरागढ़ की बहुत सारी बहनें यहाँ पे बैठी होंगी, बहुत सारे शिक्षक साथी बैठे होंगे कि मैं डेली साल में एक चक्कर केवल आपके काम के लिए जाता हूँ। दिन रात अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बहुत सारे यहाँ पे बैठे हुए होंगे। तो निश्चित मैं काउंसलिंग मैंने शुरू कराई थी, बड़े मेरे पदाधिकारी यहाँ पे काउंसलिंग मैंने शुरू कराई थी। आपके बहुत सारे मुद्दे छूट गए होंगे, मैं माफी चाहता हूँ। 25 बिंदुओं का मेरा घोषणा पत्र है, कोई साथी अगर माने छूट गए किसी, मैंने 25 बिंदुओं में पूरे संवर्ग को समेटा है और निश्चित रूप से काउंसलिंग भी होगी और हर शिक्षक की कटौती बंद होगी। रटल वालों में बता दो, अपने आप से पूछो, अगर राम सिंह चौहान अध्यक्ष होता तो क्या आपके स्कूल खुला? मैं प्रश्न आप पे करता हूँ, बिल्कुल नहीं होता। इन्होंने डुबाया है, ये यहीं पे नाच सकते हैं। ये व्यंग, मैं उपाध्यक्ष साहब को बोल, मैं और तुम पदाधिकारी थे, तुमने किया क्या? तुमने कब मुर्दाबाद के नारे लगाए सरकार के? मैं तो बोल रहा हूँ 24 का चुनाव है, मैं 24 के चुनाव में सरकार को बोल देता हूँ, अगर सरकार यहाँ पे बदलगार है, मैं उनकी सत्ताएं हिला दूंगा, मैं हिला दूंगा। तो आप मेरे साथ रहेंगे, मैं सबकी सत्ताएं हिला दूंगा। मैं किसी का राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं शिक्षकों का प्रतिनिधि हूँ और मेरी अपनी अहमियत है। शुरू करेंगे। टाइमर हमने रोक दिया गया है, अगर आप बात को नहीं सुन पाएंगे तो हम टाइमर उसके बाद ही शुरू करेंगे। आप लोग शांत हो जाइए पहले प्लीज। उत्तराखंड के सम्मानित शिक्षक साथियों और शिक्षिका बहनों, सबको सादर प्रणाम। बोलो। 6 साल का शांत हो जाइए आप लोग प्लीज, शांत हो जाइए प्लीज आप लोग। बोलिए, आप बोलिए। सम्मानित शिक्षक साथियों, संगठन की बात हो रही है। संगठन में गुंडागर्दी आरंभ हो गई है अभी से। यह साजिश है। राजकीय शिक्षक संघ को 6 साल तक जिंदे रखने वाले व्यक्ति को यहाँ पर बोलने नहीं दिया जा रहा है। पहले शिक्षक साथियों को इस अधिवेशन में आने के लिए रोकने के लिए 3 आदेश किए गए, फिर यह साजिश की गई ताकि सोन महिला इस मंच से बोल न पाए। इसके लिए शाम के 8 बजे सभा की जा रही है ताकि यहाँ पर से लोग हुड़दंग कर सके, मादक पदार्थों का सेवन कर सके। ये वीडियो कॉलिंग हो रही है, मादक पदार्थों का सेवन करके राजकीय शिक्षक संघ के 49 वेतन में जो लोग आज गुंडागर्दी कर रहे हैं वो कई संगठन को बचाएंगे। 6 साल तक जो लोग मुझे हटा नहीं पाए, 6 साल तक जो लोग मुझे बदनाम करते थे, और जो लोग इस संगठन को बचाने की बात कर रहे हैं, वो स्टेटमेंट उठा के देखिए। जिस दिन सोन माजरा आंदोलन कर रहा था उस दिन देखे थे इस संगठन से हमारा कोई देना देना नहीं है। जिस दिन आपके शिष्य आंदोलन में अनशन कर रहा था, ये लोग घर में सो के अनशन कर रहे थे, उसी से किसी भी शिक्षक साथियों को अगर गुंडागर्दी से इस राष्ट्रीय शिक्षक संघ को चला रहे हैं, निश्चित तौर पर आपकी नाराजगी मेरे से हो सकती है। मैंने यदि कोई काम नहीं किया उसकी नाराजगी हो सकती है, लेकिन आरोप उसे जो इस संगठन को चलाना चाहते हैं, जो कहते हैं 2 महीने में हम सारे कार्य कर देंगे, उनने 6 साल तक इस संगठन में कहाँ सहयोग किया? जो संगठन के सत्ता को चंदा कहते थे, आज वो लोग क्या कह रहे हैं? हम संगठन को बचाएंगे। इस संगठन की ऐसी दुर्गति हुई है, इस संगठन की दुर्गत होने के कारण ये लोग हैं जो 2017 में चुनाव हारने के बाद
पहले दिन से सोशल मीडिया में संगठन को बदनाम कर रहे थे, संगठन को बदनाम कर रहे थे, संगठन के खिलाफ लिख रहे थे। आज जो संगठन में जाने की बात करते हैं, लोगों को शराब पिला के गुंडागर्दी करते हैं। और यहाँ पर अधिकारियों से मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने 8 बजे सभा जानबूझ पर रखी है। आपका जो निर्णय होगा मुझे स्वीकार होगा। और आज ये लोग कह रहे हैं संगठन खत्म कर दिया, कल ये लोग कहेंगे कि मांझिला काम नहीं करने देता है। क्या राजकीय शिक्षक संघ का चुनाव मुद्दू में हो जाए, मांझिला बंद होना चाहिए। 18 लाख मांझिला बंद, चाहे संयुक्त मंत्री का प्रत्याशी हो, चाहे उपाध्यक्ष का प्रत्याशी हो, मांझिला खराब है। अरे मांझिला खराब है तो इस संगठन में ब्लॉक से लेकर प्रांत तक 900 पदाधिकारी है और उन 900 पदाधिकारी 5 साल तक नहीं हटा पाएंगे। जो एक गलत व्यक्ति को नहीं हटा पाए तो संगठन का काम कर पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे सबसे मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि आने वाले संगठन को बचाना है तो आप सही निर्णय लीजिए। अगर इस संगठन में आपका निर्णय मेरे विरुद्ध रहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी संगठन के खिलाफ नहीं लिखूंगा, मैं संगठन के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, मैं संगठन के लिए रहूंगा। जो कहता है वो करता है। 3 आदेश होने के बाद आज 8 बजे रात तक इतने शिक्षक साथी यहाँ पर इकट्ठे हैं। आपका मेरे नेतृत्व में विश्वास है, बिना छुट्टी के आप आए हैं, मैंने आपकी छुट्टी स्वीकृत कराई है। मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। राजकीय शिक्षक संघ को गुंडागर्दी से बचाना है, सही नेतृत्व बनाना है। जय हिंद, जय राजकीय शिक्षक जिंदाबाद, राजकीय शिक्षक संघ जिंदाबाद। धन्यवाद। सबको धन्यवाद, आपको बहुत आभार। एक दिन और है ये अधिवेशन आपने संपन्न कराया, इस बार इसमें आप आए, आपका सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल बताना यार परिणाम। ठीक है, धन्यवाद सभी का और आप सभी प्रत्याशियों का, जो लोग यहाँ पे आए हैं, और सभी सदस्यों का, और सभी को हमारी शुभकामनाएं हैं। और कल का कार्यक्रम आपको बता दिया गया, उसी के अनुरूप कार्य करेंगे। धन्यवाद। तो ये है आलम। इस समय जो है जनरल हाउस अब जाके लगभग 8:30 बज गए हैं और अब खत्म हुआ है। देखते हैं क्या होता है। सम्मानित साथियों, कल प्रातः 8 बजे से 2 बजे तक मतदान का कार्यक्रम होना है। आप सभी से निवेदन है कि 8 बजे आप निर्धारित अपने तो ये प्रांतीय अधिवेशन का पहला दिन था। बड़ा व्यस्त दिन था ये, और इस पूरे दिन में जनरल हाउस जो एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है इस प्रांतीय अधिवेशन की, वो आपने अभी देखा। और अब लोग अपने अपने गंतव्यों को जाते हुए, और इसके पश्चात कल मॉर्निंग को 8 बजे से 2 बजे तक मत डाले जाएंगे, और उसके बाद 3-4 बजे के आसपास से मतगणना शुरू होगी। रात को 10 बजे तक मुझे लगता है कंप्लीट रिजल्ट आ जाएगा। तो अब हम फिर कल का इंतज़ार करते हैं। अभी सभी लोग जो है अपने अपने आशियानों को अग्रसर होते हुए, और जनरल हाउस में काफ़ी भीड़ भाड़ रही आज। जनरल हाउस में होता क्या है, सभी प्रत्याशियों के विचार सुने जाते हैं। तो अब मिलते हैं आपको कल। तो स्वागत है आपका एक नए दिन पर, और ये नया दिन जो है एक नई सुबह बहुत सारे प्रत्याशियों के लिए एक नई राह लेकर के आएगा। किसी को जीत तो किसी को हार मिलेगी। आज
मत डालने शुरू हुए हैं सुबह 8 बजे से और लगभग 8:10 का टाइम हो रहा है। वोटिंग शुरू हो चुकी है। लोग अपना वोट यानी कि मत डाल रहे हैं अपने अपने पसंदीदा प्रत्याशियों को। और यहाँ पर आप भीड़ भाड़ देख सकते हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं अपने अपने बूथ में प्रत्याशियों को वोट डालने की। और जैसा कि मैं बता रहा था कि बहुत सारे प्रत्याशी जो मैदान में हैं, उनके जो समर्थक हैं वो अपने प्रत्याशियों के लिए खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बड़े अनोखे तरीके के साथ प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और आप इस गेट के बाहर ही प्रचार को जो है वो अनुमति दी गई है। आप देख सकते हैं कि ऊपर से लेकर के नीचे तक इतनी लंबी जो लाइन है, ये सब जो अपने अपने प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं। तो ये एक स्वस्थ परंपरा है जिसके अंतर्गत लोग अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान के लिए लोगों को रिझाते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती हुई लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं इस रास्ते पर, इस मार्ग पर। और ये सब अलाउड है केवल गेट के बाहर। अब हम आपको लिए चलते हैं गेट के अंदर। तो गेट के अंदर का आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा। सुरक्षाकर्मी पूरी तरह तैनात हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना होने न पाए। लगभग 10,000 शिक्षक शिक्षिकाएं अपने मत का प्रयोग करने यहाँ पहुँचे हैं। मत का प्रयोग करने भी और अपने प्रत्याशियों को समर्थन देने भी। हालांकि वोटिंग तो लगभग 2700 होनी है, लेकिन साथ ही साथ अपने प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार के लिए भी साथी लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो इस तरीके से अब आपको दिखाते हैं वो लाइन जो अपने मतों को डालने के लिए लगी हुई है। आप देख सकते हैं ये देहरादून जनपद की लाइन है और देहरादून जनपद की काफ़ी लंबी लाइन है। ये इस समय सुबह सुबह लग चुकी है, लगभग 8:30 का वक्त हो रहा है और 8:30 बजे भी आपको ये भीड़ भाड़ देखने को मिल रही होगी। पूरी लंबी लाइन अपने मतदान कक्ष की ओर जाते हुए सभी साथी, तो ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया 2 बजे तक चलेगी और 2 बजे के बाद लंच टाइम होगा और उसके पश्चात कुछ समय पश्चात जो है मतगणना शुरू होगी। तो आपसे मिलते हैं इस प्रक्रिया के बाद। जो मतगणना होगी उस पर आपको लिए चलेंगे, बाद में आपको अपडेट किया जाएगा। धन्यवाद। अरे इधर भी है भाई। तो यहाँ सामने से आते हैं हमारे मंडलीय मंत्री जी। मंडलीय मंत्री जी जिंदाबाद। राम सिंह भाई जिंदाबाद। हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद। तो दिन में 2 बजे तक मतगणना होने के बाद अब रात का समय आ गया है। शाम को 3 बजे से काउंटिंग शुरू थी और उसके पश्चात लगातार काउंटिंग जारी है और उसके संबंध में अपडेट दे रहे हैं प्रकाश चौहान जी। पौड़ी श्री गुसाई जी हैं। तो गुसाई जी क्या कहना चाहिए? प्रांतीय कार्यकारिणी का निर्वाचन होने वाला है, परिणाम आने वाला है, क्या बोलेंगे आप? हमारा कहना ये है कि इस समय जो लोगों का जो मत रहा वो सब के लिए हमारा बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित है कि उन्होंने एक बहुत अच्छी कार्यकारिणी को आगे बढ़ाने का जो प्रयत्न किया है और जो परिवर्तन उन्होंने दिखाया है, तो निश्चित रूप से ये परिवर्तन होना भी चाहिए था। और आम शिक्षक की मांग थी कि हमारा एक मजबूत संघ, एक मजबूत कार्यकारिणी चुनकर आए और उसी दिशा में ये कार्यकारिणी बनने जा रही है। और एक बार पुनः सभी लोगों के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ है और बहुत बहुत शुभकामनाएं।
धन्यवाद गोसाई जी। आप पौड़ी के अध्यक्ष हैं, बड़े भाई गोसाई जी हैं। और तो जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं हम आपको बता रहे हैं कि अध्यक्ष पद पे के प्रत्याशी अभी जो अपडेट है उसमें श्री राम सिंह चौहान जी लीड बनाए हुए हैं और महामंत्री पे श्री पेंडू जी लीड बनाए हुए हैं। उपाध्यक्ष पद पे जो है श्री बंगवाल जी और श्री चौधरी जी में कांटे की टक्कर है, दोनों आगे पीछे हो रहे हैं। तो फिलहाल बंगवाल जी आगे चल रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा संयुक्त मंत्री हैं, संयुक्त मंत्री के प्रत्याशी हैं वो श्री बिस जी आगे चल रहे हैं। कोषाध्यक्ष पे भी बहुत कांटे की टक्कर है। जो मत प्राप्त किया उनका विवरण आपके सामने रख रहा हूँ। श्री मुकेश चंद्र बहुगुणा जी को मिले 121 मत, श्री रविंद्र सिंह राणा जी को मिले 546 मत, श्री राम सिंह चौहान जी को मिले 1539 मत, श्री सोहन सिंह माजिला जी को मिले 472 मत। इस प्रकार अध्यक्ष पद हेतु श्री राम सिंह चौहान जी को विजयी घोषित किया जाता है। मैं आप सभी से निवेदन है कि मैं विजयी प्रत्याशी अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करने का कष्ट करेंगे। शपथ के लिए आएंगे हमारे विजयी प्रत्याशी, सभी लोग शपथ के लिए आ जाएंगे। शपथ। मतगणना कंप्लीट होने के बाद श्री राम सिंह चौहान जी अध्यक्ष पर, श्री रमेश पेनुली जी महामंत्री पर, श्री राजकुमार चौधरी जी उपाध्यक्ष पर, श्री लक्ष्मण सजवाण जी कोषाध्यक्ष पर, श्री जगदीश बिष्ट जी संयुक्त मंत्री पर विजयी घोषित किया। विधि और संगठन द्वारा स्थापित राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संगठन की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संगठन के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और